केशव नगर राज्य के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक सुंदर युवक रहा करता था। वो अपने परिवार में सबसे छोटा था और अपनी माँ का सबसे लाडला था। एक दिन अर्जुन की माँ शांति घर के आंगन में बैठी हुई थी कि तभी उसका बड़ा बेटा बिरजू वहां पहुंचा। ओ माँ, क्या है ये? आप अर्जुन को समझाती क्यों नहीं हो? दिमाग खराब करके रखा है उसने। तभी वहां बिरजू के दो छोटे भाई हरिया और सुखदेव भी आ गए। और नहीं तो क्या? अरे अर्जुन हमारे गांव के बूढ़े वैद्य के साथ दिन भर जंगल में मुंह उठाए घूमता रहता है। वो हमारे साथ खेत में हाथ ही नहीं बटाता है। अब बताओ, हम लोग क्या यहाँ गधा मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं क्या? हाँ, और नहीं तो। अरे माँ, वो सबसे ज्यादा आपकी ही बात मानता है। आप कुछ कहती क्यों नहीं हो? अरे छोटा है तो क्या कंधे में बैठ के सर पे नाचेगा क्या? हाँ, नहीं तो। मैं अपने छोटे बेटे अर्जुन को जानती हूँ। वो हीरा है, हीरा। मेरा विश्वास है कि वो एक दिन बहुत आगे जाएगा। और माँ, ये बात तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप हमेशा उसका ही गुणगान करती रहती हो। हमने भी आप ही की कोख से जन्म लिया है। हम कोई पराई नहीं है जो सड़क से उठा के लाई हो। लेकिन हमें साफ साफ दिखता है कि माँ की सारी ममता, माँ का सारा प्रेम हमको ना मिलता। मिलता है तो सिर्फ अर्जुन को। ऐसा नहीं है। मैंने तुम सब में कभी कोई अंतर नहीं समझा। अर्जुन को बचपन से ही जड़ी बूटियों के ज्ञान का बहुत शौक है और वो इसी वजह से गांव के बूढ़े वैद्य के साथ जंगल में जड़ी बूटियों की जानकारी लेता रहता है। और मत भूलो, तुम्हारे पिताजी ने जाते समय बहुत मेहनत से बहुत सी संपत्ति कमाई थी, इसलिए तुम्हें अर्जुन के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। उसके हिस्से में इतनी संपत्ति आएगी कि अगर वो जीवन भर कोई काम न करे तब भी आराम से जीवन बिता सकता है। ये सुनकर तीनों भाइयों के चेहरे उतर गए और वो चुपचाप कमरे में चले गए। देखा हरिया, माँ ने अभी भी अर्जुन का ही पक्ष लिया है। देख लिया तूने? हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे माँ तो कह रही है कि उसके हिस्से में इतनी संपत्ति है कि वो बिना काम किए भी रह सकता है। बताओ भला। तभी वहाँ बिरजू की पत्नी राधा आ गई। मैं तो यही कहती हूँ कि अभी से अपने छोटे भाई को रास्ते से हटाने के बारे में सोचो। कहीं ऐसा ना हो कि माँ के जाने के बाद ये अर्जुन ही हमारे सिर पर चढ़कर बैठे। इतना कहकर राधा वहां से चली गई और तीनों भाई गहरी सोच में पड़ गए। शाम को जब अर्जुन वापस आया, उसकी माँ शांति उससे बोली, अर्जुन, मेरे पास बैठ। मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ, क्या हुआ माँ, बताओ। तेरे तीनों भाई तुझे पसंद नहीं करते। मेरे जाने के बाद वो तेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे मैं नहीं जानती। आप चिंता मत कीजिए माँ। मेरे तीनों भाई मुझसे नाराज रहते हैं क्योंकि मैं उनके साथ काम में हाथ नहीं बटाता। लेकिन माँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे पसंद नहीं करते। शांति उदास हो गई। बेटा, उन्हें हमेशा यही बात चुभती है कि मैं तुझे उनका काम करने की सलाह नहीं देती। जब वो तेरी उम्र के थे, मैं उन्हें मेहनत करना सिखाती थी, क्योंकि बेटा, तेरे स्वभाव और तेरे तीनों भाइयों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। तेरे भाई मेहनत में सबसे आगे हैं, लेकिन बुद्धि के मामले में सबसे पीछे। लेकिन तेरी शांति, तेरी चतुराई तुझे एक दिन बहुत आगे लेकर जाएगी। मैं जानती हूँ कि तू खेत में मेहनत नहीं कर सकता। अर्जुन और उसकी माँ